Hello students, welcome to the series where we will discuss the critical concepts of critical reasoning in very simple language. Today we are going to start our critical reasoning with assumption. Assumption को अगर simple language में हम समझने की कोशिश करेंगे तो assumption is कोई भी काम करने से पहले हमने क्या सोचा, राइट? क्या सोचकर किसी काम को किया गया है वो असम्पशन होता है. आपने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वीडियो को ओपन किया है तो हमारा आपका असम्पशन क्या हो सकता है? हम अगर इसे समझने की कोशिश करें तो क्या सोच के आपने ये वीडियो देखना चाहा? फर्स्ट, आपको असम्पशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सेकंड, आप देखना चाह रहे हैं कि कितना सिंपल लैंग्वेज में कोई टॉपिक समझाया जा रहा है. थर्ड, कि कोई क्वेश्चन इसके अंदर है या फिर से थ्योरी समझाई जा रही है, राइट? ये हमारे असम्पशंस हैं बिफोर टेकिंग एन एक्शन. सिमिलरली, अगर कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है तो ऑथर, राइटर ऑल्सो ट्राइज टू थिंक कि वो आर्टिकल क्यों लिख रहा है. वो जो सोच है जिससे वो आर्टिकल स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ एन असम्पशन. और हम ये कई बार सीख भी चुके हैं कि वो असम्पशन आपको पैसेज में नहीं मिलता, राइट? व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो यही होता है कि असम्पशन इज़ नेवर स्टेटेड, राइट? तो अगर बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो असम्पशन क्या है? वॉट एवर इज थॉट बिफोर समथिंग इज रिटन और सेड, राइट? लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, तो थोड़ा और हमें आसानी से समझ में आएगा. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. ये बहुत बार एडवाइस हमने सुनी है, कई बार एक्शन में भी लाने की कोशिश की है. एंड व्हेन वी आर डेस्परेट फॉर समथिंग और मे बी पैशनेट फॉर समथिंग, हमें लगता है कि हम हर रास्ता ढूंढ ही लेंगे अपनी प्रॉब्लम के लिए, तब ये अक्सर एडवाइस हम काम में लेते हैं. नाउ ट्राई एंड थिंक कि इसके असम्पशंस क्या हो सकते हैं. लाइन एक है, बट ऑब्वियसली किसी ने ये एडवाइस दी है तो कुछ तो सोच के बोला होगा. हमें वो सोच को ही गैस करना है. That is assumption. I have 4 options with me. First, the reader needs such an advice. The reader will follow the advice. Third option, this advice is a solution to reader's problem. And fourth option, means are available for everything. 4 options हैं. हम आसानी से अगर समझने की कोशिश करें, first thing first करते हैं. क्या ये चारों assumptions हैं? Look into it carefully कि आपको ये चारों assumptions लग रहे हैं. Let's cancel out that one option जो कि गलत ही है. And in this case, this is a wrong option क्योंकि ये क्या है? Inference. हम जब ये लाइन पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ के जो हमें समझ में आया, that is inference, which is an option 4. Means are available for everything, right? कुछ करना अगर चाहते हैं तो रास्ता मिल जाएगा, यही समझ में आया हमें उस एडवाइस से. तो ये क्या है? हमारा इन्फेरेंस. अब 1, 2, 3 में हमारे पास में ऑप्शंस हैं असम्पशन के, राइट? फर्स्ट ऑप्शन, द रीडर नीड्स सच एन एडवाइस. किसी ने अगर ये एडवाइस दी है तो सही सोचा है कि भाई पढ़ने वाले को एडवाइस की ज़रूरत है, राइट? सेकेंड ऑप्शन, द रीडर विल फॉलो द एडवाइस. ये बात भी सही है. इफ़ आई एम गिविंग एन एडवाइस टू यू तो मैं ये सोच कर ही बोल रही हूँ ना कि आप मेरी एडवाइस को क्या करेंगे? मानेंगे. थर्ड ऑप्शन, दिस एडवाइस इज़ अ सोल्यूशन टू रीडर्स प्रॉब्लम. नाउ इफ़ यू कैन गेस द ऑप्शन राइट, हमें थर्ड ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है. दिस इज़ सो बिकॉज 1 और 2, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी बात हो, जनरली हम ये 2 चीज़ें सोचकर ही तो बोलते हैं. आप सोच के देखिए, मैं अगर आपको ये समझा रही हूँ तो मेरा क्या अजम्पशन होगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, राइट? तो ऑप्शन 1 जनरल भी हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन, द रीडर विल फॉलो द एडवाइस. मैं जो वीडियो में आपको सिखा रही हूँ आप उसको फॉलो करेंगे, राइट? तो 1 और 2 क्या हो गए? थोड़े जनरल अजम्पशंस हैं. और जब हमारे पास में एक प्रॉपर स्टेटमेंट है तो उस प्रॉपर स्टेटमेंट का बेस्ट अजम्पशन क्या है? ऑप्शन 3 में, कि राइटर इज थिंकिंग कि द एडवाइस इज अ सल्यूशन टू रीडर्स प्रॉब्लम. कि जो सोच के एक रीडर ने वो एडवाइस को सुना है, पढ़ा है, उसका एग्जैक्ट सल्यूशन क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर एडवाइस में उसको मिल जाएगा. दिस इज द असम्पशन, बेस्ट असम्पशन. टेक्निकली अगर असम्पशन को समझने की कोशिश करें तो असम्पशन इज व्हाट द ऑथर बिलीव्स. तभी मैंने कहा पहले वाले एग्जाम्पल में 3 ऑप्शन में से इंपॉर्टेंट क्या था कि जिसने वो आर्टिकल, वो एडवाइस लिखी है, वो क्या बिलीव रखता है. उसका बिलीव क्या है कि मेरी जो एडवाइस है उसमें क्या है? हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है. टू ड्रॉ सम कंक्लूजन, जब हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो कंक्लूजन और असम्पशन में कुछ तो कोहेरेंस होनी चाहिए. वो ऑप्शन, वो फर्स्ट पॉइंट में क्लियर है. नेक्स्ट, तो ऑथर डज नॉट स्टेट द असम्पशन. दिस इज अ मस्ट रिमेंबरिंग थिंग कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि असम्पशन इज ओनली इन द माइंड एंड नॉट ऑन द पेपर. मतलब मेरे आर्टिकल में मेरा असम्पशन नहीं लिखा होगा, राइट? थर्ड, द असम्पशन may नॉट बी ट्रू इन रियल वर्ल्ड बट ऑथर हैज़ टू बिलीव. जो लिख रहा है
वो अपने अजम्पशन में फुल बिलीफ रखता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो सही है या गलत है वो हमको चेक नहीं करना, हमें क्या चेक करना है कि अजम्पशन क्या है, क्या सोच के लिखा है। अब जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है उनकी सोच क्या है, अपनी सोच के मतलब वो जो सोच रहे हैं उस हिसाब से वो चीज़ क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, इट फिल्स द गैप इन द आर्ग्यूमेंट। जब हमने कोई आर्ग्यूमेंट पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, मेन आइडिया पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इन सब में कोई कोहेरेंस होता है, तभी आर्टिकल एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉलो करा हुआ होता है, राइट। सिमिलरली अगर आपने अजम्पशन करेक्ट गेस किया है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि कुछ सोच के अगर लिखा है मैंने तो मैं उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में जो भी मैंने सोचा है वैसा ही तो मेरा आर्टिकल होगा, राइट। तो इफ़ यू कैन गेस द अजम्पशन करेक्टली यू विल फील कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग साइड पे जाता हुआ लगेगा, राइट। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अजम्पशन, ट्राई एंड गेस द कंक्लूजन दैट विल लीड यू टू असम्पशन। मतलब पैसेज जब प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये लिखा क्यों है और ख़त्म कहाँ पे किया है, तो असम्पशन समझना और उसको गेस करना क्या होगा, थोड़ा सा ईजी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एनी आर्ग्यूमेंट कैन हैव नंबर ऑफ असम्पशंस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा 3 असम्पशंस थे, तीनों राइट साउंड कर रहे थे। बेस्ट निकालना इज द क्वेश्चन, बट असम्पशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एडवाइस दे रहा है, आपको एडवाइस की ज़रूरत है, मेरी एडवाइस सब सुनेंगे, मेरी एडवाइस सब मानेंगे, इस एडवाइस में सारे सल्यूशंस हैं, या फिर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे और कोई एडवाइस काम नहीं करेगी। बहुत सारे असम्पशंस हो सकते हैं। एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ट्राई एंड फाइंड द बेस्ट आंसर सो दैट आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैक्टली स्ट्रेंथन हो रहा हो फ्रॉम दैट assumption. Next, assumption makes the conclusion more likely. Again, अगर आप conclusion guess कर रहे हैं तो आपका assumption क्या करेगा, conclusion को भी more likely prove करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने conclusion सही निकाला है तो आपका assumption correct है, and then आपकी जो understanding है of the passage is of the right level, right? यानी कि आपको जो article समझना था वो आपने एग्जैक्ट उन्हीं टर्म्स में समझा है जैसा कि लिखा गया था। दैट इज़ वाई व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीड एन आर्टिकल, ट्राई एंड पिक द एलिमेंट्स फ्रॉम द आर्टिकल विच आर इम्पॉर्टेंट, राइट। जो उस आर्टिकल का मेन पार्ट बना रहे हैं, नॉट द मेन आइडिया, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो नहीं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लें पहले, राइट। फिर हम उसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स लगा के ये मार्क कर सकें कि विच लाइन डिनोट्स विच कॉन्सेप्ट, या वो मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम वहाँ से आ रही है, या वहाँ से कोई एविडेंस निकल के आ रहा है, और इज़ इट अ प्रेमिस और इज़ इट एन कंक्लूजन। फॉर द टाइम बीइंग आप आर्टिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन्स को समझ के उनकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड नाउ आई एम होपिंग, नाउ दिस इज़ माई अजम्पशन कि आपको अजम्पशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, आई एम गिविंग यू एन क्वेश्चन एंड आई एम होपिंग कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएंगे। आई रीड द आंसर्स फॉर यू कि आपने वो अजम्पशन सही गेस किया है या नहीं। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ट्राई एंड फाइंड द अजम्पशन फॉर दिस पर्टिकुलर मीन, right? Try and find an assumption and put your answers in the comment box. See you in the next video.